नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। आज हम बात करेंगे साथियों जूनियर स्टूडेंट की जो डीवी डेट है इसके बारे में। और बहुत सारे विद्यार्थियों में ये डाउट है कि ये डीवी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इसी को लेकर के आज ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ, वीडियो हूँ। तो साथियों बहुत सारे चैनल पर मतलब बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनका ये बहुत डाउट है कि क्या इसका डीवी डेट रह सकता है, क्या ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट ये भी है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, खासकर जाति या ईडब्ल्यूएस जो है उसकी क्या स्थिति रहनी चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये डीवी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखो, अभी मैं आपको बता दूं, अभी इस समय डीवी चल रहा है एजीटीए का। और इस वीडियो को बनाने से कुछ मिनट पहले ही हमारी एक विद्यार्थी हैं और उनका एजीटीए में डीवी होना था। ठीक है, तो उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने जो मुझे समस्या बताई वो ये बताई कि साहब एजीटीए में जो साइट है वो प्रॉपर चल नहीं रही है, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, साइट क्रैश कर जा रही है। ये देखिए एक रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि आयोग जो है यूपीएससी जो है वो अपने आप में बेहद ही सुस्त आयोग है। भर्तियों को 2-2 3-3 साल में, 4 साल में कंप्लीट करवा पाता है, क्योंकि बेचारे के पास काम बहुत है और मैं समझता हूँ संसाधन उतने बढ़िया उसके पास है नहीं। ऐसे में यूपीएससी ने एक नई चीज़, एक नया एक्सपेरिमेंट करने का विचार किया कि हम डीवी ऑनलाइन कराएंगे साहब। अब ऑनलाइन कराने के लिए आपकी जो साइट है वो इतना पावरफुल होनी चाहिए, जो आपका सर्वर है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि जब आप 20,000 25,000 लोगों का डीवी करवा रहे हो या 10,000 15,000 लोगों का डीवी करवा रहे हो, तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ही समय पर बहुत सारे लोग साइट पर काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपलोड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग एडिट कर रहे होंगे, ऐसे में साइट क्रैश ना हो। लेकिन यूपीएससी तो यूपीएससी है ना, तो इस वजह से उन्होंने इस पर कोई ध्यान दिया नहीं और उसका कारण उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि एजीटीए में अभी दिक्कत आ रही है। वो तो ये कह लो कि 5 अप्रैल तक डेट है, तो अभी भी लोगों के पास समय है और संभवतः उन सभी का डीवी आसानी से हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे जूनियर स्टूडेंट की, तो जूनियर स्टूडेंट में लोग ज़्यादा हैं एजीटीए के मुकाबले। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये ऑनलाइन इन्होंने करवाया तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये अपनी साइट सुधार लें, अपना सर्वर सुधार लें, और सर्वर अगर नहीं सुधार पाएंगे तो इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब अगर यूपीएससी ने एजीटीए का डीवी ठीक ठाक तरीके से करा लिया, ठीक है, जिसकी उम्मीद तो अभी कमी लग रही है, लेकिन अगर ठीक ठाक तरीके से सभी लोगों का डीवी हो गया अच्छे से, किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये फर्दर आगे कैरी ऑन किया जाएगा कि ठीक है अब सारे ऑनलाइन ही करा दो। लेकिन अगर संख्या बढ़ती है, जैसे जूनियर स्टूडेंट में संख्या ज़्यादा है, 26,000 के आसपास है, तो ऐसे में अगर इतने सारे लोग एक साथ डीवी कराएंगे तो साइट क्रैश हो जाएगी, सर्वर डाउन हो जाएगा। इसीलिए मेरा अनुमान जो है वो ये है कि डीवी ऑफलाइन शायद ये करा ले। हाँ, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि डीवी ऑनलाइन होने लगे अगर ये अपने सर्वर को बेहतर कर लेते हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति के हिसाब से मेरा ये अनुमान है। और देखो केवल अनुमान है भाई, गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा मत कहने लगना कि आपने तो कहा था ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन का नोटिस कैसे आ गया। तो ये भी संभावना है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपने आप को कोई ईश्वर नहीं मानता हूँ कि मेरे मुँह से जो निकल गया वो सही हो गया। मेरा अनुमान है, जैसी अभी स्थिति है उसके हिसाब से, कि संभवतः ऑफलाइन हो। और देखो ऑफलाइन होने में ही फ़ायदा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे अपलोड होंगी, वो बहुत सारे लोगों को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है उन्हें दिक्कत आ सकती है। ये बात समझिए आप लोग, ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है, मान लीजिए ऑनलाइन जा रहा है वो अपना डीवी करवाने, उस टाइम साइट नहीं चल रही है, 10-15 किलोमीटर बेचारा गया लेकिन साइट नहीं चली, फिर वापस लौट के आ रहा है, फिर अगले दिन जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या बन सकती है ना। अगर ऑफलाइन होगा तो भैया आपको एक तारीख दे दी जाएगी, उस तारीख पर आप लोग जाइए आयोग में, अपना डीवी कराइए। डीवी कराने में बामुश्किल आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैं कई डीवी करा चुका हूँ आयोग में, कई सारे डीवी करा चुका हूँ मैं, ठीक है, वन विभाग का डीवी करा चुका हूँ, इसके अलावा वीडियो का तो कराया ही कराया था, बहुत सारे लेखपाल वगैरह बहुत सारे डीवी करा चुका हूँ मैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। दूसरा, आप अपने डॉक्यूमेंट आसानी से वहाँ पर सेट बना करके दे सकते हो और कोई समस्या डीवी में नहीं आती है, ऑफलाइन डीवी में कोई समस्या नहीं आती है। इसी बहाने आप आयोग भी देख लोगे, ऐसा महान आयोग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब रही डेट की बात कि साहब कब तक हो सकता है, तो देखो जहाँ तक उम्मीद बन रही है कि मान के चलिए
1 माह के भीतर आपका डीवी डेट आ सकता है। मैं 1 महीना लेकर के चल रहा हूँ कि 1 महीने में आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ इसकी सुनने को मिल जाएगी। 15 से 20 दिन और मान लें, मतलब 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आयोग इस समय ठीक ठाक काम कर रहा है, नोटिस वगैरह निकाल रहा है, तो 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीना, इसमें आपको कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लो। बिल्कुल ये मत सोचो कि बाद के लिए जब आ जाएगा तब हम इस पर काम करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ जो आपको तैयार कर लेने हैं अभी से, इनमें कोई लापरवाही आप मत करना, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, तो 10th की मार्कशीट आपके पास रखिए, ठीक है। अगर देखो ऑफलाइन डीबी आपका होगा ना, तो आपको कुछ सेट ऑफ पेपर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऑफलाइन डीबी होता है तो जैसे आप अपना उसमें नंबर डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, रोल नंबर डालोगे, तो कुछ सेट ऑफ पेपर्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे, 10-12 पेज होते हैं, उसमें आपको वो सारी चीज़ें भरनी होती हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन होता है, तो ऑनलाइन भी होता है तब भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन बस ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, भरना तो फिर भी पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको फिर भी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन होता है तो कुछ सेट ऑफ पेपर्स डाउनलोड होंगे, उनको आपको भरना पड़ेगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखो, जैसे 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आप अपने पास रखिए, ओरिजिनल वहाँ देखी जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, दोनों में ही। इसके अलावा कुछ इसकी फ़ोटो स्टेट भी आप अपने पास रखिए, क्योंकि ऑफलाइन डीबी में क्या होता है कि आयोग जो है इनका एक सेट आपके पास जमा करा लेता है, यानी हाई स्कूल, इंटर, जो भी आपने किया है, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट लगाओगे, उसका एक सेट आयोग अपने पास रख लेगा। अच्छा, उस सेट का आयोग क्या करता है, तो उस सेट को आयोग भेज देता है उस विभाग में जहां आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। मैंने जब अपना वीडियो का डीबी करवाया था, तो जो मैंने वहां सेट जमा किया था आयोग में, वो सेट सीधे मेरे ज़िले पर आया। जब मेरी ज़िले पर नियुक्ति हुई तो वो सेट मैंने वहाँ देखा था, मैंने कहा अरे भाई ये तो यहाँ आ गया, है ना। तो वो सेट आयोग अपने पास नहीं रखेगा, वो सेट भेज देगा आपके डिपार्टमेंट को, ताकि डिपार्टमेंट उसकी जांच करा सके कि आपके जो कागज़ हैं वो सही हैं या नहीं, या कल को कोई शिकायत कर दे कि इनके कागज़ गलत हैं, तो उसमें वो काम आता है। तो 10th, इसके अलावा इंटरमीडिएट, ठीक है, इसके भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए खो गई या ख़राब हो गई या चूहे काट गए, कुछ भी हो सकता है भाई, तो अभी समय है, दोबारा निकलवा लो इसको, ये दोबारा निकाली जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड, फोटो, ये तो सबके पास होते ही हैं, ठीक है। फोटो भी अपने बढ़िया जो करंट वाले हैं, क्योंकि वहाँ करंट का फोटो मांगा जाएगा, ठीक है। आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले आपकी दाढ़ी नहीं थी या आपकी मूछें नहीं थी, अब आप दाढ़ी मूछें लेके घूम रहे हो, पुराना फोटो लगा रहे हो, नहीं, ये सब मान्य नहीं होगा। नया फोटो अभी का, ठीक है, रिसेंट का ही फोटो आप ले करके चलिए। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें देखिए कुछ जो है कैच है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र में जैसे हम देखें कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, या एससी कैटेगरी से हो या एसटी से हो, तो इनमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो जाति प्रमाण पत्र आप बनवाए, मतलब आप जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा, लेकिन वो कब का होना चाहिए, तो ये देखो, ये ध्यान रखना, ये होना चाहिए 30 अक्टूबर 2023 से पहले का आपका है। अच्छा, ये डेट कहाँ से आई है 30 अक्टूबर 2023? ये डेट आई है, ये आपका नोटिफिकेशन की तारीख थी, जिस तारीख को नोटिफिकेशन आया था, तो इससे पहले का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाद का भी हो, मान लीजिए कुछ दिन बाद का भी है, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई खास दिक्कत आपको आएगी। पहले का है तो बढ़िया बात है, लेकिन मान लीजिए नहीं है किसी का पहले का, मान लीजिए अभी उसने फॉर्म भरने के बाद उसने बनवाया, उसे लगा मुझे आवश्यकता नहीं थी, अब मैंने बनवा लिया है, तो क्या कोई दिक्कत आएगी? तो मेरा जवाब है नहीं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना भाई। हो सकता है किसी ने 2023 में जब फॉर्म भरा हो तब वो 18 साल का हो, उसको आइडिया ही ना हो कि किस तरीके से करना है ये, है ना, तो उसने बाद में 24 में या 25 में अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चलेगा, कोई समस्या आने वाली नहीं है। यही सेम कंडीशन ईडब्ल्यूएस में है। अब बहुत ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है हमारा सवाल है कि साहब हमारा ईडब्ल्यूएस जो है हमारे पास सेंट्रल का है, स्टेट का नहीं, तो क्या ये मान्य होगा? तो देखो, स्टेट हो या सेंट्रल हो, दोनों है तो सरकार ही भाई, दोनों ही गवर्नमेंट है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, दोनों ही सरकारें हैं और दोनों ही सरकारें मान्य हैं, ठीक है। और अभी तो स्टेट और सेंट्रल दोनों में बीजेपी है, तो स्टेट का भी मान्य होता है, सेंट्रल का भी मान्य होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों का ही मान्य होता है। लेकिन अगर आपके पास स्टेट का है, क्योंकि आप स्टेट की नौकरी लेने जा रहे हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपके पास नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टेट का है तो बेहतर है, वरना सेंट्रल का भी काम करता है, ठीक। इसमें कोई आपको ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और हमारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जो है पूछते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो उनका क्या सवाल है कि मान लीजिए हाई स्कूल में, उनका क्या सवाल है साहब कि हाई स्कूल में पिताजी के नाम में, है ना, या हमारे नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, बहुत बहुत माइनर माइनर हो जाती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी का नाम है राम सिंह, ठीक है, तो हाई स्कूल में तो केवल राम सिंह है, इंटर में क्या हुआ साहब, राम और फिर आ गया डैश सिंह हो गया, बीच में स्पेस आ गया, है ना। या मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक ये हो जाती है कि हाई स्कूल में था राम सिंह और इंटर में हो गया राम, डबल ए कर दिया। तो ये बहुत ही छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं, इन पर आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नाम में कोई भी मिस्टेक हो, ठीक है। अब देखिए आधार कार्ड में मान लीजिए कोई गलती है, जैसे हाई स्कूल में नाम वाम आपका सही है लेकिन आधार कार्ड में मान लीजिए नाम उल्टा सीधा हो गया, तो उसे आप करेक्ट करा सकते हो। आधार कार्ड में ये होता है कि आप उसे करेक्ट करा सकते हो। लेकिन अब हाई स्कूल इंटर में कहाँ करेक्ट कराने जाओगे आप, उसमें तो वैसे करेक्ट होगा नहीं। तो बिल्कुल चिंता मत करना, चाहे हाई स्कूल में नाम गलत हो गया हो या नाम आगे पीछे हो गया हो या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ गई हो जो आपको लग रहा है कि हमारे हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट में ये थोड़ा गड़बड़ है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप लगाओ एक एफिडेविट, ठीक है। एक एफिडेविट आप लगा दो। एफिडेविट में जो भी आपकी दिक्कत है, मान लीजिए हाई स्कूल में नाम सही है, इंटर में गलत हो गया, तो उन्हें बता दो कि हाई स्कूल में साहब ये नाम है, इंटर में ये नाम है, हाई स्कूल वाला हमारा सही है, इसको इंटर वाले में यही माना जाए। कुछ भी छुपाना मत। देखो डीबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, डीबी में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे एक और मुद्दा रहता है, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर केस लगा हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर कोई केस लगा हुआ है, तो उनका जैसे सवाल था कि साहब मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है, ठीक है, मुकदमे भी दो तरीके के हैं, एक सिविल है एक क्रिमिनल है, तो सिविल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जैसे घरेलू कोई ज़मीन का कोई मुद्दा है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, वो तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर आपके पास कोई यदि आपके ऊपर कोई आपराधिक केस चल रहा है तो उसको भी आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि जब आप डीबी कराने जाओगे ना तो उसमें एक ऑप्शन आएगा डीबी में, जब आपको फॉर्म मिलेगा उसमें लिखा होगा क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है। तो वहाँ ये मत करना कि मना कर दो, फिर आप छुपा लोगे, अरे सरकार को क्या ही पता चलेगा, सरकार सब पता कर लेती है, याद रखना। तो वहाँ बता दो साहब हाँ मेरे ऊपर लंबित है, ठीक है, छुपाना नहीं, वहाँ बता देना मेरे ऊपर मुकदमा लंबित है, इस न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या जो जिला न्यायालय है वहाँ पे लंबित है साहब, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारा कानून कहता है जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट दोषी ना मान ले तब तक वो निर्दोष है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना मत, केस चल रहा है बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ देखो, प्रयास यही करो कि ज्वाइनिंग से पहले अपना मामला निपटा लो, ठीक है, कैसे भी करके। क्योंकि देखिए नौकरी का सवाल है, इस चीज़ को आप हल्के मत लेना, नौकरी का सवाल है। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो जैसे भी करके सामने वाली पार्टी को हाथ जोड़ के, पैर छू के, पैसा दे के, कैसे भी करके, ठीक है, अपने पक्ष में करके केस को ख़त्म करवा लो, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। क्योंकि सरकारी नौकरी में ये बार बार आपको मिलने वाली नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करा लो। डीबी में इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष करके ध्यान रखना। अगर कोई आपके ऊपर मामला चल रहा है न्यायालय में तो डीबी के दौरान उसको बिल्कुल छुपाना नहीं है, आप बता दो। अब लोगों का सवाल है कि हमारे ऊपर केस है तो क्या ज्वाइनिंग मिलेगा। देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारे नॉर्मल सिविल के डिपार्टमेंट हैं, जैसे अभी हम जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट में आप किसी ऐसे पद पर नहीं होगे जहां पर आप जनता को प्रभावित कर सको, भाई ऑफिस में बैठ कंप्यूटर चलाना है। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट होते हैं ना उनमें आपको नियुक्ति दे दी जाती है, ठीक है, शर्तों के साथ कि अगर आप बरी हो गए तो आप नौकरी पर बने रहोगे, और अगर न्यायालय ने आपको दोषी मान लिया तो आपकी नौकरी रोक दी जाएगी इस आधार पे। लेकिन अगर मान लो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी मान भी लिया तो कोई बात नहीं, आपको हाई कोर्ट का ऑप्शन देता है, ठीक है, ये तो है ही आपके पास। तो आपके पास बहुत सारे मौके रहेंगे, तो नियुक्ति आपको दे दी जाएगी, ये बिल्कुल टेंशन मत लेना कि नियुक्ति नहीं दी जाएगी, नियुक्ति आपको मिल जाएगी, बशर्ते डिपार्टमेंट सिविल के होने चाहिए। जैसे आप जूनियर असिस्टेंट में आपका अगर कोई केस चल रहा है और आपको लगता है कि
हमारी भर्ती इसमें रुकेगी नहीं रुकेगी आपको दे दी जाएगी, है ना, कोर्ट के आदेश तक। ठीक है, कोर्ट आपको दोषी मान लेता है तो बात अलग है। या मान लीजिए आप जो है, अब इसी में ही अगर हम दूसरा पक्ष देखें कि मान लो आपका पुलिस में है ना, तो अगर आप पुलिस में किसी वर्दी वाली नौकरी में जाओगे भाई और तब आपके ऊपर केस है तो आपकी नियुक्ति रोक दी जाएगी। मेरा एक विद्यार्थी था, उसके ऊपर एक मारपीट का झूठा मुकदमा जो है लोगों ने लगवा दिया, उसकी नियुक्ति को रोक दिया गया कम से कम 6 महीने। 6 महीने में उसने कैसे भी करके अपना केस जो है सेटलमेंट किया सामने वाली पार्टी से, तब उसको ज्वाइनिंग दी गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत आप परेशान होना कि नियुक्ति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर केस है तो नियुक्ति मिल जाएगी, कोई बात नहीं है भाई। केवल केस होने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार लाभ मिला होगा। कोई भी डाउट हो और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS, लिंक उसका आपको मिल जाएगा। उसके जरिए आप मुझसे सीधे सीधे जुड़ सकते हो, मुझसे कोई भी सवाल जवाब जो अभी आप करना चाहें वो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल घबराओ मत, टेंशन मत लो, सबको बढ़िया नौकरी मिलेगी, सब एक दिन सरकारी नौकरी करोगे, बिल्कुल चिंता मत करो।